टीटीपी आतंकियों को लेकर इस बीच तालिबान का बयान सामने आया है। अफगानिस्तान में कोई टीटीपी आतंकी नहीं है, यह कहा गया है तालिबान की तरफ से। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से तालिबान का कोई लेना देना नहीं है, यह क्लियर किया गया है तालिबान की तरफ से। तो ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान सामने आया है टीटीपी को लेकर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर। चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग की शुरुआत आखिर कैसे हुई, पाकिस्तान तालिबान में जंग के हालात कैसे बन गए। 16 मार्च, जिसका अभी करुणा जिक्र कर रहे थे, 16 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमला होता है। आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जाती है और उसके बाद 18 मार्च को जवाबी एक्शन में अफगानिस्तान पर हो जाती है एयर स्ट्राइक। बिल्कुल, और फिर क्या हुआ? 18 मार्च की तारीख और टीटीपी के आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, यह पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया। और 18 मार्च को एयर स्ट्राइक में 8 नागरिकों की मौत हुई है। जो हमला किया गया इसमें तालिबान का यह दावा है कि 8 नागरिक मारे गए। इसमें 24 घंटे के अंदर तालिबान का पाकिस्तान पर एक और बड़ा जो हमला है वो सामने आता है। तालिबान का मोर्टार से पाकिस्तान की चौकियों पर एक के बाद एक बड़े हमले होते हैं। सभी जी हां, पाक चौकियों पर लगातार बमबारी हो रही है, जिसमें कई सैनिकों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। पाकिस्तान के 3 इलाकों में तालिबान की गोलीबारी हुई है। साउथ वजीरिस्तान, कुर्रम नॉर्थ सीमा पर भी फायरिंग हुई है। जीजे सिंह साहब, क्या वजह आप मानते हैं टेंशन में इस कदर इजाफे की? जो पुराने दोस्त थे वो दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर अब जो तालिबान की तरफ से बयान जारी किया गया है उसको अगर ऐड ऑन कर लिया जाए तो सूरत हाल नजर क्या आती है? समीर, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। समीर और करुण, आप दोनों को धन्यवाद और जय हिंद। देखिए, ये रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में आम तौर पे लड़ाई के अंदर फॉल्ट हो जाता है, सीज फायर हो जाती है। हम देख रहे हैं गाजा में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन किया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है, हमास और उसके बीच में बातचीत कराई जा रही है ताकि रमजान का महीना चैनो अमन से गुजरे। पर ऐसा तो वहां नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बात यह है, जैसा कि कुछ मेरे सहयोगी ने अभी बताया, कि वहां जो ग्रुप्स हैं वो कोई लेबल लगाकर ऑपरेट नहीं करते हैं। वो कुछ दिन पहले किसी और ग्रुप में थे, फिर किसी और ग्रुप में चले जाते हैं, और उनकी जो वफादारी है वो बदलती रहती। तो हालतों में पाकिस्तान के लिए ये बहुत चुनौती का टाइम है, मुश्किल वक्त है। उनको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि रमजान के बाद जो बचे हुए रिफ्यूजी हैं पाकिस्तान में उनको वापस भेजा जाएगा। अभी लगभग 5 लाख को भेजा गया था, जिससे टेंशन बहुत बढ़ गई थी, और अभी और बचे हुए जिनको भेजा जाना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अफगानिस्तान के अंदर लोगों के बीच बहुत तनाव है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान निकाल रहा है अपने मुल्क से जहां जाकर बस गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को बातचीत का जरिया, सोच समझ का जरिया बिल्कुल सर, यह हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच, मुल्कों के बीच हालात बेहद ही नाजुक है। अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ है, फॉरवर्ड एम्बेसडर। अचल मल्होत्रा सर, देखिए, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर साल 2021 में कब्जा किया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वक्त वक्त पर फायरिंग और ऐसे इंसिडेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देख रहे हैं। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि यह पहले से बहुत ही अलग है, ये जो तनाव अब पैदा हुआ है दोनों मुल्कों के बीच? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगस्त 2021 में जब तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान में वापस, तो पाकिस्तान में ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे कि ये खुद पाकिस्तान की विक्ट्री हो। वो इसलिए कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में बहुत ही गहरे संबंध रहे हैं, हिस्टोरिकली काफ़ी मजबूत संबंध रहे हैं। लेकिन तब से अब तक लेकर बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं कि जो इनके रिश्तों में काफ़ी खटास आई है। डूरंड लाइन तो हिस्टोरिकली है ही, जिसे अफगानिस्तान मानता नहीं है कि डूरंड लाइन तो डिवाइड करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, और पश्तून और बलूच को डिवाइड करती है, तो वो उसके खिलाफ तो है ही। लेकिन वो एक थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि
एक लंबा मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने अफगान तालिबान को काफी हद तक मदद करी थी जब वो अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे, तो ये अब समय क्विड प्रो को का है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस बात की उम्मीद रखता है अफगान तालिबान से कि वो उसे पूरी सपोर्ट करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये उम्मीदें हैं कि जबकि अफगान तालिबान वहाँ सरकार बना चुके हैं, वहाँ पावर में आ चुके हैं, तो उनकी हर मुमकिन मदद करें कि जिसके तहरीके तालिबान को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो अब आप देख लीजिए, ऐसे हालात में दोनों तरफ से मजबूरी यही है। तहरीके तालिबान जो है वो एक सेंट्रल फिगर बन जाती है, जो मेन आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जड़ में जो बोन ऑफ कंटेंशन कहा जा सकता है, वैसे भी ये पूरा का पूरा रीजन बहुत ही डिस्टर्ब्ड रीजन माना जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन अभी अदावत की सबसे बड़ी वजह ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ही लग रहा है क्या, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने? देखिए समीर, आप लगातार बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे 2021 में तालिबान ने कैसे टेक ओवर किया। मैं उस समय अफगानिस्तान के इन्हीं इलाकों में ट्रैवल कर रहा था। मैंने अफगानिस्तान में वो समय बिताया और ये देखा कि किस तरीके से तालिबान ने जो टेक ओवर किया है उसके बाद से क्या परिस्थिति बदली है। समीर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान तालिबान के अफगानिस्तान में एक चीज जो नहीं बदली है वो ये बदली है कि वहां पे प्रोविंसेस, यानी जो उनके जो छोटे छोटे कबाइले हैं, उनका जो पावर है, उनका जो पावर सेंटर है, वो अभी एग्जिस्ट करता है। वो तालिबान के हाथ में भी पूरी तरीके से नहीं है। और यही पाकिस्तान ने इन एरियाज के अंदर, ग्रे एरियाज को, ये ऑर्गेनाइजेशन को अपने फायदे के लिए कई बार इस्तेमाल किया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये लगातार जो कमांडर्स हैं, चाहे वो टीटीपी की बात कर लीजिए या दूसरे कैसों की बात कर लीजिए, ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, ये लगातार अब निकलते जा रहे हैं हाथ से। और यही वजह है कि इस तरीके के रिटेलिएशन पाकिस्तान पे होते जा रहे हैं। 17 तारीख को पाकिस्तान के कई इलाकों में खासतौर पर एक जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कहा जाता है कि टीटीपी के कमांडर का हाथ था। इसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया 18 तारीख को, लेकिन उसके बाद जो चीजें आप कह सकते हैं कि सामान्य होनी थी, वो और ज्यादा अग्रेसिव हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार जो है, या फिर तालिबान जो आप कह सकते हैं, वो लगातार अपने इलाकों के अंदर अब अपनी जो मजबूती है करता जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और इसी वजह से जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि 19 तारीख को लगातार एक बड़ा डेलीगेशन खासतौर पर पाकिस्तान का कांधार गया, क्योंकि कांधार भले ही राजधानी काबुल हो लेकिन अफगानिस्तान की, लेकिन जो एपिसेंटर है, जहां से लगातार इन प्रोविंसेस को मॉनिटर किया जाता है, इनको मैनेज किया जाता है, वो कांधार है। तो कांधार के अंदर जाकर लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि तालिबान के हाथ में भी सब चीजें नहीं है। ये लगातार जो प्रोविंसेस हैं, ये लगातार जो आप इनको कबाइले आप इनको कह सकते हैं, ये भी तालिबान के हाथ से निकलते जा रहे हैं।